जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय अभिषेक कुमार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हम लिखे हैं टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, यानी कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो किस तरीके से निकालेंगे, यानी कुछ खास एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम लोग एंगल कैसे डिटरमाइन करेंगे, एंगल को किस तरीके से निकालेंगे, इस वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये एक टेबल है दोस्तों जिसमें टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को निकालना है कि 0 डिग्री में कैसे होगा, 30 डिग्री में क्या होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में क्या होगा। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब हमारा तात्पर्य यहाँ पर हमारा मतलब है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक बार और ध्यान दीजिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू को किस तरीके से ध्यान देंगे हम लोग, किस तरीके से इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि थीटा बराबर यहाँ पर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, तो साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा और साइन 90 का मान क्या होगा। उसी तरीके से कॉस 0 का मान क्या होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि या तो आप साइन 0 डिग्री पहले लाइन से याद रखिएगा दोस्तों कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कॉट थीटा, इसको एकदम लाइन से याद रखिएगा। फ़ायदा क्या होगा कि देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन के अपोजिट कोसेक थीटा होता है, कॉस के अपोजिट सेक थीटा होता है, टैन के अपोजिट कॉट थीटा होता है। मैंने कहा दोस्तों कि साइन के अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा के अपोजिट सेक थीटा, टैन थीटा के अपोजिट कॉट थीटा होता है। अपोजिट कहने का मतलब इसके वैल्यू को हम लोग अपोजिट लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे कि एक ट्रिक है दोस्तों, मैंने कहा दोस्तों कि एक ट्रिक है जिसका प्रयोग करके हम इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, एक ट्रिक है दोस्तों जिसका प्रयोग करके हम ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एकदम याद करने की ज़रूरत, टेबल आपको नहीं है, ये टेबल जो है ना दोस्तों, वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं, जितना मैं कहूँगा उतना ही केवल याद करिएगा, सभी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद ये टेबल देखेंगे। सबसे पहले देखिए ये क्या है, 0 लिखे हैं, 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 4 लिखे। 0 का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, 0 का मतलब हमारा 0 डिग्री से है, और 1 का मतलब 30 डिग्री से है, 2 का मतलब 45 डिग्री से है, 3 का मतलब 60 डिग्री से है और 4 का मतलब 90 डिग्री से है। हमें इन्हीं चारों एंगल पर हमें बात करनी है दोस्तों, हमें इन्हीं 4 एंगल पर बात करनी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कहा कि बताइए कि साइन 0 का मान कितना होगा, तो ऐसे कीजिएगा, पहले 0 लिखें, फिर बाकी सभी के नीचे 4 लगाइए, 4 लगा दिए दोस्तों। अब सभी के ऊपर रूट लगाइए। रूट लगाने का मतलब क्या हो जाएगा कि पहले मैंने बोला 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए, फिर नीचे 4 लगाइए, फिर रूट लगाइए। इतना लगाने के बाद दोस्तों वैल्यू को देखिए कैसे निकलेगा। बताइए साइन 0 का मान कितना होगा, तो इसका मतलब कि जब भी 0 रहेगा, 0 का रूट निकालेंगे तो 0 ही होगा। साइन 0 का मान 0 आ गया। बताइए साइन 30 का मान इसको निकालिए तो 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का मान ये है, ये कहने का मतलब 2/4 का रूट यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1/2 दोस्तों, 1/√2, क्योंकि ये कटेगा 2 से तो 1 और 2 आ जाएगा, 2 का रूट लगा देंगे तो 1/√2। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, 4 का √2 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा दोस्तों। जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ही साइन का तो हम लोग देख लिए, टेबल हम लोग बाद में देखेंगे दोस्तों, पहले जो बता रहे हैं ट्रिक वो देखिए कि देखिए साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। जब आप इसको याद रखिएगा ना दोस्तों, तो कोई भी सवाल बहुत जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी मतलब
सेकेंडों में सवाल को सॉल्व करने का तरीका है ये। साइन के मैंने बताया कि साइन का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कॉस को निकालना है, यदि आपको कॉस के यानी कॉस थीटा के वैल्यू को निकालना है तो आप लोग किस तरीके से निकालिएगा। कॉस थीटा को निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, ध्यान समझिए। ये है साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, तो इसी के जस्ट अपोजिट कहे ना कि कॉस थीटा को निकालने का तरीका क्या है, तो इसी को जस्ट अपोजिट। जैसे हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री लिखे, अब ये लिखो इधर से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ये वैल्यू हो जाएगा दोस्तों कि कॉस थीटा है ये, तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। इसको हम लोग पीछे से चलेंगे, पीछे से चलिएगा दोस्तों कि कॉस 0 का मान इतना हो जाएगा, कॉस 30 का मान ये, कॉस 45 का 1/2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 1। जब आपको साइन और कॉस का मालूम चल जाएगा तो आराम से आप लोग टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। वैल्यू निकालना बहुत आसान है दोस्तों, और हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि साइन के अपोजिट होता है क्या, साइन के अपोजिट कोसेक थीटा होता है, कॉस के अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा के अपोजिट कॉट थीटा। अब हम लोग वैल्यू पाते हैं, देखिए। और एक और बात है दोस्तों, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। नॉट डिफाइंड जब भी बोलेगा इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर दोस्तों है, चाहे वो 0 है, कोई भी नंबर है, तो जब उसके नीचे 0 आ जाएगा ना दोस्तों, तो यही हमारा नॉट डिफाइंड कहलाता है। जब किसी नंबर के नीचे 0 आ जाएगा वैल्यू, तो यही हमारा नॉट डिफाइंड, उसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि, चलिए एक बार पहले समझा देते हैं। साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2। यहाँ पर देखिए साइन 45 का मान कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। पहले तरीका पर जाइएगा। साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का 1/2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। टेन थीटा निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि टेन थीटा निकालने के लिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो या तो वैसे भी कर सकते हैं हम लोग कि टेन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, टेन थीटा निकालने के लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा या फिर साइन 0 लेंगे तो साइन 0 का मान कितना आया है, 0, और कॉस 0 का मान कितना है दोस्तों, कॉस 0 का मान 1 है, यानी 0/1 बराबर 0। ये हमारा क्या आया, टेन 0 का मान 0 आया। तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं दोस्तों कि टेन थीटा का या टेन 0 का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3 और टेन 90 का मान नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है, टेन 90 का मान नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। जब हम लोग टेन 90 डिग्री लेंगे तो इसको लिखेंगे साइन 90 बाई कॉस 90, साइन 90 बाई कॉस 90। साइन 90 का मान कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए साइन 90 का मान 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 90 का मान कहाँ है, कॉस 90 का मान 0 है। तो मैंने यही बताया कि जब किसी नंबर के नीचे किसी भी नंबर के नीचे जब किसी नंबर के नीचे आपका 0 आए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, नॉट डिफाइंड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे टेन 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखिए साइन का अपोजिट कॉस होता है, तो कॉस 0 भी नॉट डिफाइन होगा। बार बार बताने की जरूरत है दोस्तों नहीं, किसी भी नंबर के नीचे यदि डिनोमिनेटर में यदि 0 आएगा तो उसको नॉट डिफाइन कहेंगे। कोसेक 30 डिग्री का मान 30 हो गया, कोसेक 45 √2, कोसेक 62, कॉस 90 का मान नॉट डिफाइंड। सेक 0 का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान नॉट डिफाइंड। कॉट 0 का मान नॉट डिफाइंड,
कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 का मान 1 और कॉट 60 का मान 1/√3, कॉस 90 का मान 0 डिग्री है दोस्तों। यही हमारा दोस्तों टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल है दोस्तों। यही याद रखने वाला चीज़ है दोस्तों कि कभी कभी देखिए आपको कुछ चीज़ें एकदम याद रखना होगा, जैसे दोस्तों कि tan 30 डिग्री का मान आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि 1/√3 होता है, और tan 60 डिग्री का मान डायरेक्ट याद रखना होगा कि √3 ही होता है दोस्तों। इसको याद करने का फार्मूला तो है ही दोस्तों, मैंने फार्मूला ऊपर बता दिए हैं, ये याद डायरेक्ट रखिएगा ताकि क्वेश्चन में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो है दोस्तों। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब कि इसमें मैंने टी रेशियो का आपको कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, आप लोग एक बार कॉपी में ठीक तरीके से टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स को नोट कीजिए दोस्तों। नोट करके और इसके एंगल्स को थोड़ा सा समझिए, तरीका को या ट्रिक को समझते हुए इसको याद करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 है, tan 60 बराबर √3 है। अगला वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चंस को डील करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है sin 45 + cos 45 का मान निकालने के लिए, tan² 45 इसका मान निकालने के लिए, और इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, ये सब कुछ टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। अगला वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पूरे 10th क्लास का प्लेलिस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा दोस्तों, मैथ एक्सपर्ट बाय अभिषेक कुमार यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।